हाँ बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि जेनेटिक्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया बच्चों कि हमने इसके पहले कल वीडियो में देखा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने अपना जो है वो क्यों पीपर उसने सेलेक्ट किया पी प्लांट पर जो है वो, और मेंडल ने जो है वो जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं उसके बारे में हम आप स्टडी आपको कराएंगे वो, जो कि जितने पेपर होते हैं चाहे नीट का हो और चाहे बोर्ड का जितने पेपर होते हैं वो एग्जाम में आपसे शेयर करता है, मतलब पूछता है वो। अब आती बच्चों की जब आती है कि बोलते हैं इसको कहते हैं प्रबलता का नियम। तो फर्स्ट होता है प्रबलता का नियम, या हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है वो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, या उसको प्रबलता या प्रभाविता का नियम कहते हैं बच्चों। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रबलता का नियम क्या कहते हैं? जब हम अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या उसको कहते हैं विरोधी लक्षणों पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको वही लक्षण दिखाई पड़ता है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई पड़ता है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं वो। जैसे मान लीजिए बच्चों की एक प्लांट जो होता है, एक प्लांट प्योर टाल प्लांट है वो, प्योर टाल प्लांट है, और जिसकी पी की हाइट जो है वो उसको कैपिटल टी जीनोटाइप कहते हैं। और सेकंड होता है प्योर ड्वार्फ प्लांट होता है, प्योर ड्वार्फ प्लांट, और उसकी हाइट जो है वो 1.5 फीट है वो, 1.5 फीट है वो, और इसकी हाइट जो है 6 फीट है वो। तो अब आती है कि एक जब हम सेग्रीगेशन या इसमें हम जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं बच्चों, तो इस केस में क्या होता है कि जब यहाँ पे कैपिटल टी मीन्स प्योर डाल, इसकी हाइट 6 फीट है वो, और प्योर डाल जो इसकी हाइट जो है 1.5 फीट है वो, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये फिनोटाइप हो गया वो, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप कहलाता है वो, फिनोटाइप। और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं वो, जीनोटाइप कहलाता है वो। अब आती है कि इससे जब गैमेट्स बनेगा तो यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल टी है वो, इससे हो जाएगा माने कि गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम पहुंचेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों एक कहलाता है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, या इसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी के संतान कहते हैं वो। अब आती है कि ये जो होता है ये हाइब्रिड टाल हो जाएगा, हाइब्रिड टाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी जो होता है माने ऑल प्लांट्स जो होता है हाइब्रिड टाल, माने कि सभी प्लांट जो है वो 6 फीट वाले मिलेंगे, तो 6 फीट वाले मिलेंगे, और क्योंकि कैपिटल टाल जो है इसके ऊपर डोमिनेंट, स्मॉल टाल के ऊपर डोमिनेंट होता है वो, तो जाहिर सी बात है जो टाल प्लांट होता है यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, और डॉमिनेंट जो होता है यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा जो है वो। अब आती है कि अब इस केस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है इसमें टालनेस कैरेक्टर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, और डॉटनेस कैरेक्टर जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो। तो ये होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है वो। अब आता है कि बच्चों ये तो रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इसको बोलते हैं प्रबलता या प्रभाविता का नियम कहलाता है वो। अब होता है कि सेकंड होता है, सेकंड कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation, law of segregation, or it is known as the purity of gametes, purity of gametes, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ स्प्लिटिंग, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। इस केस में बच्चों मेंडल ने क्या कहा कि जिस समय हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में माने अपोजिट कैरेक्टर के पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है वो।
लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है वो, और वह रेशियो जो है हमेशा वह रेशियो 1:2:1 मिलता है वो। अब आती है कि इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। यह रेशियो जो होता है 25:50:25 रेशियो मिलता है वो, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं वो। और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स माने युग्मकों की शुद्धता क्यों कहते हैं वो, क्योंकि जिस समय F1 जनरेशन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है वो, उस समय क्या होता है कि एक गैमेट्स जो होता है एक ही कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का काम करेगा, दूसरे को नहीं, इसलिए गैमेट्स की प्योरिटी जो होती है वो मेंटेन रहेगी वो। इतना ही इसमें कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों इसमें क्या करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लेना होता है वो, तो मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने इसके लिए क्या वर्क किया कि वही पी प्लांट को इसने लिया, पी प्लांट इसने क्या लिया, प्योर टाल लिया, प्योर टाल जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट है वो। यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। और सेकंड उसने क्या लिया, प्योर ड्राट लिया जो है वो, प्योर ड्राट प्लांट, और जिसकी हाइट जो है 1.5 फीट है वो। और इसको स्मॉल टी ये इसका जीनोटाइप हो गया और इसका फिनोटाइप हो गया। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन या सेग्रीगेशन कराया जो है वो, सेग्रीगेशन कराया। इसके बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। और इसको कहते हैं पेरेंट्स गैमेट्स कहते हैं वो, ये जो है पेरेंट्स गैमेट्स कहलाता है वो। अब इसके बाद यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा जो है। अब फिर क्या इसको कहेंगे, एक आएगा F1 जनरेशन और इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहलाता है वो। अब आती है कि जब इससे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है वो, इसमें 2 टाइप गैमेट्स बनेगा, एक तो कैपिटल टी वाला बनेगा और सेकंड जो होता है स्मॉल टी वाला बनेगा जो है वो। कैपिटल टी वाला गैमेट जो है प्योर टाल कैरेक्टर ले जाएगा और स्मॉल टी वाला गैमेट जो है प्योर डॉग कैरेक्टर को आगे ले जाने का कार्य करेगा। और एक आएगा F1 जनरेशन गैमेट्स कहलाता है वो, F1 जनरेशन, इसको हम गैमेट्स कहते हैं वो। अब आती है कि इसमें अब जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं वो, माने इसमें क्या हो जाएगा, अब इससे हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, माने स्वपरागण कराते हैं वो। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे माने सेम प्लांट है वो, अब इसी का जब मेल हो फीमेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका मेल भी हो जाएगा जो है वो। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर हो जाएगा मेल का हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो जब यहाँ हम क्रॉस कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। एक कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी 25% हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% हो जाएगा और स्मॉल टी 25% हो जाएगा। माने ए रेशियो जो होता है, ए रेशियो हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। ये तो जीनोटिपिकली हो जाएगा, लेकिन इसका बच्चों जो फिनोटिपिकली हो जाएगा, फिनोटिपिकली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी टाल है, यहाँ पर भी टाल है। ये प्योर टाल है वाला है, ये हाइब्रिड टाल है और ये वाला प्योर ड्वार्फ है वो। तो जाहिर सी बात है कि प्योर टाल जो होता है हमको 25% मिला और हाइब्रिड टाल जो होता है 50% मिलता है वो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ये और कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हाइब्रिड टाल हो जाएगा। माने मीन्स वाट, इसकी भी लंबाई जो है वही 6 फीट रहेगी जो है वो। और एक प्योर ड्वार्फ हो जाएगा जिसकी लंबाई 1.5 फीट माने 1.5 फीट रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो जीनोटिपिकली मिलता है वह रेशियो जो है 1:2:1 मिलता है वो। बट फिनोटिपिकली क्योंकि 25 + 50 ये हो जाएगा 75%, तो 75% जो है फिनोटिपिकली हो गया और 25% जो होता है ये 25% जो होता है ये हो जाएगा प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। मीन्स 75% टाल प्लांट हो जाएंगे
और 25% जो होता है ये हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट हो जाएंगे। माने रेशियो जो फिनोटिपिकली होगा वह 3:1 हो जाएगा जो है वो, माने फिनोटिपिकली हो जाएगा। और जीनोटिपिकली कितना हो जाएगा 1:2:1। अब इससे हमको ये इंडिकेट करता है कि जब F1 जनरेशन में तो ये देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है, लेकिन F2 जनरेशन में जिस समय F1 जनरेशन से गैमीट्स बनता है वो, तो गैमीट्स दो टाइप का बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो होता है प्योर टाल कैरेक्टर ले जा रहा है और स्मॉल टी जो होता है प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर ले जा रहा है। तो इससे जो होता है गैमीट्स की प्योरिटी बनी रहती है वो। और क्योंकि रेशियो यहाँ पर 1:2:1 आ रहा है, इससे क्या होता है कि जो है वो सेग्रीगेशन माने पृथक्करण होता है। और पृथक्करण जो है वह फिक्स रेशियो में होता है। दैट रेशियो इज द 1:2:1 या 1:2:1 का रेशियो होता है। ये है मेंडल का लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स कहलाता है। क्यों? इसमें क्या है, अब आगे वाले वीडियो में जो है वो आपको हम बताएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा, नीट में भी हमेशा पूछा जाता बच्चों। हालांकि ये भी जो है जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, इसके अलावा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगली वीडियो में जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो।